अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां जवेद लतीफ़ ने खुद इस बात का इतराफ़ कर लिया कि हाँ, हमने चापलूसी की है और सूरतकारों के कंधे भी इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए अवाम ने हमें मुस्तरद कर दिया और पीटीआई को भरपूर वोट डाला। इसके अलावा मियां जवेद लतीफ़ ने इस बात का भी इतराफ़ किया कि यह हुकूमत नहीं चल सकती, इसके पीछे की क्या वजूहात हैं। आइए पहले जवेद लतीफ़ की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। क्या वाकई में हुकूमत और आपकी जमात नर्वस है कि कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है? आज भी ये कह रहा हूँ कि 8 फरवरी को पिक एंड चूज हुआ, नतायज बने उस तरह। आज भी ये कह रहा हूँ कि जिस तरह बड़ी तेजी से सजाएं बिफोर इलेक्शन दी गई एक हफ्ते में, और जिस तरह फिर आफ्टर इलेक्शन सजाएं मुअत्तल होने जा रही हैं, बदकिस्मती है कि ना फेयर फ्री इलेक्शन होते हैं, ना हुकूमत कोई भी वक्त की हो उसको फेयर फ्री अपनी आज़ादी से पॉलिसी बनाने दी जाती है। और बदकिस्मती ये है कि कोई अगर बात कह दे तो फिर फहद हुसैन साहब जैसे सवाल उठाते हैं कि आपको परेशानी क्या है। फिर आज मैं सच्ची बात अगर नहीं कहूँगा तो फिर मैं सच्चा सियासी वर्कर नहीं हूँ, और अगर कहूँगा तो फिर लोग उसको सुनेंगे भी। तो सच इलेक्शंस के वाले से फिर मियां साहब सच्ची बात क्या है? पिक एंड चूज हुआ है, यानी कुछ लोगों को जिताया गया है, कुछ लोगों को हराया गया है और उस तरीके से हुकूमत बनाई गई है। तो उसका उसी तरीके से गई है। तो यानी आप ये मेंटेन कर रहे हैं कि आपकी जमात की हुकूमत बनती नहीं थी, बनवाई गई है। देखें, ये बात फहद हुसैन हकीकत है कि हमारे पास जो 8 फरवरी के नताइज थे उसके मुताबिक अक्सरियती जमात हम नहीं है। जो कबूल किया मुस्लिम लीग की शहबाज शरीफ की शक्ल में, मैं नहीं समझता कि हमें हुकूमत बनानी चाहिए थी। उसका मतलब तो मेरा फिर ये हुआ कि जो आप बात कर रहे हैं कि फरवरी 8 के इलेक्शन से असल फायदा पीटीआई को हुआ है, क्योंकि उनकी जमात हकीकत है बिल्कुल उनको फायदा हुआ है। कैसे फायदा हुआ है उनको? आज मैं बात करता हूँ पिक एंड चूज की, तो फिर आप ये देख लें सिंध में कौन है, खैबर पख्तूनख्वा में कौन है, पंजाब में कौन है, और बलूचिस्तान आपको नजर आ रहा है। फैसल वाडा जो बात बिफोर इलेक्शन कह रहे थे नवाज शरीफ को नहीं आने देंगे, नवाज शरीफ लाडला है, मेरे से लिखवा लें। फिर ये कहा जाता था कि किसी को लाडला बनाया गया है, लाया गया है, और फिर जो कुछ सिंध के अंदर जो मैनेजमेंट हुई इलेक्शन में वो भी सबके सामने है। तो यार मैं क्या बात गलत कर रहा हूं फहद हुसैन साहब? अगर मैं सच ना कहूं तो मुझे कौन सुने? आपकी जमात में ये सच और कोई नहीं बोल रहा ना, इसलिए सब ये जो आप बात कर रहे हैं उस पर हम सब जो है वो थोड़ा सा बड़े गौर से भी सुनते हैं और इन सम वेज हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप खुल के बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी जमात में और कोई बात नहीं कर रहा, या शायद राना साहब कुछ दबे अल्फाज में कर रहे हैं, इसलिए ये मामला आपकी बात में ज्यादा वजन नजर आ रहा है मीडिया में। तो अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप इन अ वे आप पीटीआई के बयानिए को मजीद तकवीयत दे रहे हैं और आपकी जमात का जो बयानिया है उसको कमजोर कर रहे हैं। ये है थोड़ी अजीब सी बात। आज बयानिए का इशू नहीं रह गया, बात इससे आगे निकल गई है। पाकिस्तान की सलामती खुदा न खास्ता खतरे में पड़ रही है। अदारों में बैठे लोगों ने एतराफ किया कि हम ए पॉलिटिकल हो गए हैं। फहद हुसैन, लोगों ने उस चीज को कबूल नहीं किया या यकीन नहीं किया कि ये लोग पीछे हट गए हैं। लेकिन मियां साहब काइंडली मुझे ये बताएं ना, देखें ये बात मुझे जो समझ आई है बात ना आपकी ये है कि आपकी जमात का मियां नवाज शरीफ साहब का एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया था। जब तक उस बयानिए पर वो चल रहे थे उनको सियासी तौर पर फायदा हो रहा था, जमात की मकबूलियत बढ़ रही थी, मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत बढ़ रही थी। उसके बाद ये बयानिया छोड़ा, उस जमात ने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की बातों पर यकीन किया, उस एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजिशन को तर्क किया, वो पोजीशन पकड़ ली इमरान खान ने, उससे उनको हो गया फायदा। ये सारी बात ठीक है, लेकिन आप अब किसको मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं? क्योंकि देखिए ना, जब ये फैसला आपकी जमात ने किया मियां साहब, तो वो नवाज शरीफ साहब का फैसला था। उन्होंने उनसे जबरदस्ती तो नहीं करवाया गया, उन्होंने खुद ये फैसला किया कि उन्होंने वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसको साइड पे रखना है और मसालेहत के जरिए, मसलेहत के जरिए उन्होंने हुकूमत में आना है। तो अब आप इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? क्योंकि आपकी जमात ने ये खुद फैसला किया है, किसी और ने नहीं करवाया। तमाम सियासी जमातों के अंदर जो कंप्रोमाइज सहूलतकार होते हैं, हमारी जमात में कुछ ज्यादा है, ये एक हकीकत है। ये गलती होगी ना फिर आप ताकत के इस्तेमाल से। नहीं, गलती नहीं हुई, गलती ये नहीं हुई। गलती ये थी फहद हुसैन कि हमने एतमाद करने के अलावा हमारे पास चारा और कोई नहीं था। वो ये सारा कुछ तो हो गया सर, ये हो गया, उसकी बुनियाद पे इलेक्शंस हो गए,
उसकी बुनियादें बन गई, PTI को बहुत ज्यादा मकबूलियत मिल गई, PMLN की सियासी साख को नुकसान हो गया। मियां साहब ये सारा कुछ तो हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब इस वक्त आपकी जमात की हुकूमत है, बज़ाहिर तो बड़ी तगड़ी लगती है, क्या है या ये खतरे की घंटी कहीं से बज रही है? और अगर बज रही है तो वो कहां? देखे ना, जनरल फैज और जनरल बाजवा तो चले गए, वो तो बात खत्म हो गई, अब तो एक नई कहानी है। तो अब खतरा किधर से है? भाई वो जो इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने इमरान को वोट नहीं दिया, लोगों ने वोट दिया है जिनकी वजह से नुकसान होता आया, और हमने उनका जिक्र करना खत्म कर दिया ये समझ के कि अब मुदाखलत खत्म हो जाएगी। मगर वो मुदाखलत एक अदारे से खत्म हुई तो दूसरे में शुरू हो गई। जावेद लतीफ़ साहब ये बताएगा, क्या नवाज शरीफ भी ये समझते हैं कि सहूलतकारी हो रही है? वो भी यही समझते हैं? देखें, मैं तो अपनी बात बतूल साहिबा बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी एक राय दे रहा हूँ कि जब तक सियासी जमातें इस हकीकत को नहीं देखेंगी, पाकिस्तान का नुकसान होता रहेगा। इस सिस्टम से लोगों की लेकिन माजरत के साथ सर प्लीज एक सवाल का मौका दीजिएगा। आपके नाक़िदीन ये कहते हैं कि आप इसलिए भी इलेक्शन के बाद ज्यादा इनकलाबी हो गए क्योंकि आप इलेक्शन हार गए थे। इलेक्शन हार गए या हरवा दिया गया, इस डिटेल में अब मैं नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए कि जिसका नतीजा इस तरह का बना दिया जाता है उसकी बात में वो वजन नहीं रहता। लेकिन हार के जितवा भी तो दिया जाता है। आपका ये इतरा क्या आपके कुछ कॉलीग्स को हरवा के जितवाया भी गया था? और ये बतूल साहिबा, मेरी नतीजा जो बना या बनवाया गया उसको एक साइड पे रख दें। मेरी जीत हार से बात बड़ी है, मेरी जीत हार से रियासत का इशू अब बन गया है। गवर्नमेंट आ गई है, 5 साल के लिए आ गई है, हुक्मरानी कर रही है वफाक में, पंजाब में बड़े फैसले करने का वादा कर रही है। हुकूमत को ना पार्लियामेंट के अंदर से खतरा है, एक पेज भी मौजूद है, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी मौजूद है। फिर आपको क्या डर है कि सियासी साख खराब हो रही है? देखें, मुश्किल फैसले करेंगे तो सियासी साख तो खराब होगी। मैं बिल्कुल सिंपल सवाल जानना चाह रहा हूँ, मियां साहब आपको किस चीज का खतरा है? यार फहद हुसैन साहब, आप हर चीज को जानते हुए भी अगर मेरे मुंह से ही कहलवाना चाहते हैं तो मैं कह देता हूं। आप फहद हुसैन कैबिनेट का हिस्सा थे, क्या फैसले कैबिनेट में 18 माह की हुकूमत में होते थे और किस तरह होते थे? और आज आपके पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, मगर आपके जहन में ये चीजें निकल गई हैं कि क्या सादा अक्सरियत ना होते हुए आप एक पोस्टिंग ट्रांसफर का फैसला करके वापस लेते हैं, मगर जो माहौल है वो मुझे कुछ और बता रहा है। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए, जब नून लीग ने वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया था उस वक्त अवाम ने इसकी हमायत भी की थी कि सियासत में किसी की भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और इससे नून लीग को काफी फायदा भी होना शुरू हुआ था। लेकिन जब अवाम को इस बात का अंदाजा हुआ कि नून लीग ने वोट को इज्जत दो का बयानिया सिर्फ मुनाफकत के लिए बनाया है, इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, जबकि ये बंद कमरों में डील्स करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, तभी इनका वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया था। इसके बाद नवाज शरीफ लंदन प्लान के तहत डील करके इस मुल्क पर मुसल्लत होना चाहते थे, और इसी लंदन प्लान के तहत इन्होंने इलेक्शंस में भरपूर धांधली भी की और जबरदस्ती इन्हें इस मुल्क पर मुसल्लत भी करवाया गया, जबकि इन तमाम हरकतों की बेनिफिशियरी नून लीग खुद थी और ये हुकूमत में भी आ गए। लेकिन अब इनका ये रोना है कि ये इनकी बनने वाली हुकूमत इस कदर लूली लंगड़ी है कि ये अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। ना ही नून लीग फखर से जाकर अवाम में बात कर सकती है, ना ही अब ये अवाम के सामने मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है, जबकि अवाम इन्हें पूरी तरह से मुस्तरद कर चुकी है और इलेक्शंस में भी ये बुरी तरह से हार चुके थे। अब ये शर्मसार हैं, अफसुर्दा हैं, आपको इनके चेहरों पे अफसुर्दगी नजर आएगी और खौफजदा भी है, क्योंकि इनको इस बात का अंदाजा है कि अवाम के बगैर ये हुकूमत कभी नहीं चल सकेगी और अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। इन्हें ये किसने कहा था कि ये डील करके इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाए, क्योंकि जब तक अवाम हुकूमत के साथ नहीं होती हुकूमत नहीं चल सकती। नाज़रीन, जब ये लंदन प्लान के तहत डील कर रहे थे तब इन्हें इस बात का पता था कि अवाम इसका शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करेगी। जिस तरह से इन्होंने PTI के साथ जुल्म सितम किया गया, 9 मई की आड़ लेकर PTI को तोड़ा फोड़ा गया, PTI से उनका इंतखाबी निशान बल्ला तक छीन लिया गया, उसके बाद वो भरपूर वोट्स पर डाका डाला गया और अवाम को उनका बुनियादी हक भी नहीं दिया गया। अब इनको ये मसला है कि आज भी अवाम इमरान खान के साथ है कि नून लीग को अवाम पूरी तरह से मुस्तरद कर चुकी है और नाज़रीन, अवाम के बगैर हुकूमत कभी भी नहीं चल सकती। अब इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये इस बारे में किससे शिकायत करें, जबकि नून लीग और इनके सहूलतकार खुद मिलकर इन्होंने अवाम के वोट्स पर डाका डालकर जबरदस्ती इस मुल्क पर अपनी मर्जी से मुसल्लत हुए हैं। अब ये इस बात पर इमरान खान को भी मुरदुल इल्जाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इमरान खान का मौकफ यही था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। नाज़रीन, अब इमरान खान का मौकफ जीत गया है, क्योंकि आज भी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अब ये कहते हैं कि अवाम ने PTI को क्यों जितवाया, क्योंकि अवाम को PTI का मौकफ समझ आ गया था। अगर कोई बूट पॉलिश करता है या चापलूसी करता है तो अवाम उसे मुस्तरद कर देती है, क्योंकि
अवाम अब इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है। नाज़रीन, अभी इन्हें चाहिए कि ये होश के नाखून ले, बजाय इसके कि ये अवाम में मजीद शर्मसार हो। इमरान खान से जो इन्होंने सीटें छीनी है वो इन्हें वापस कर देनी चाहिए, ताकि अवाम अब इनसे मजीद नफरत ना करे और जो इक्का दुक्का सीट से अगले इलेक्शंस में जीत सकते हैं वो बच जाएं। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया और ये इसी ढिठाई से इस हुकूमत पर कायम रहे तो फिर अवाम इन्हें पूरी तरह से मुस्तरद कर देगी और ये बिल्कुल भी अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।